हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता सालाना टैक्स फ्री बजट माली साल 2024-25 हाज़िर खिदमत है। पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों की मद में 42 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम सर्व की जाएगी। तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है कि 10 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। पंजाब का 5,446 अरब का टैक्स फ्री सरप्लस बजट पेश। तनख्वाहों में 20 से 25 और पेंशन में 15% इजाफा। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए रखे गए। ज़रूरी आलात के लिए 26 अरब, किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब, PKLI एंडोवमेंट फंड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम लगा कर देंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए हर गरीब को घर फराहम करेंगे। 5 मरले का घर बनाने के लिए कर्ज देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा की बजट तकरीर। कहा तालीम के लिए 69 अरब 74 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज और हंगामा। स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। बजट की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। शदीद नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी बन गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हुए। वफाक के बाद पंजाब के बजट पर भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का बजट इजलास का अलामती बाइकॉट। अली हैदर गिलानी कहते हैं इजलास में अलामती तौर पर 2 अरकान शरीक। पीपल्स पार्टी को बजट तैयारी की मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। इन हालात में बजट पर हुकूमत की हिमायत नहीं कर सकते। पंजाब काबीना ने बजट 2024-25 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। मरियम नवाज ने कहा बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं और आज सुबह भी उस पर मीटिंग हुई है, उसका मकसद ही एक है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 60 से 80 रुपए की तजवीज है। ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। जो इसमें इजाफा होगा तो बतदरीज इजाफा होगा। आपकी तकलीफ को तस्लीम करते हुए गुजारिश इतनी सी है, कुछ वक्त दें। इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास दिखाने को कुछ होगा तो हम आगे अगले लोगों से आसानियां भी ले सकते हैं और आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो शख्स पहली स्लैब के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के ऊपर जाता है, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, जो मिडिल क्लास से तल्लक रखता है, उसका जो बोझ है महीने का वो 1000 या 1200 या 1500 रुपए बढ़ा है। पर यह भी तो बता देना कि वहां पे अगर इसको बचाते तो किसके ऊपर डालते। वफाकी हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने के दिफा पर कायम। मुआशी टीम ने सहाफियों के बार बार सवालात और एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा तनख्वाहदार तबके को टैक्स ना बढ़ाते तो किस पर लगाते। आवाम को जो रिलीफ देना चाहते थे वो नहीं दे सके। अली परवेज मलिक ने रिलीफ देने के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमती वज़रा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।
सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स का निजाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल करेंगे। पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा होगा। नॉन फाइलर के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन पर टैक्स में इजाफा किया जा रहा। मजीद कहा, हुकूमत जिस सेक्टर से निकल जाए उतना ही बेहतर है। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज। सहाफी ने सवाल पूछा, क्या कोई मिनी बजट तो नहीं आएगा? वज़ीर खजाना ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। क्या आप दो टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा? दो टोक यकीन दहानी काइंडली। सेकेंडली, पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद ही डिसीजन कर चुके हुए हैं, सर, तो आपको यकीन दहानी कराने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना को मनाने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी की तजवीज़ पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील दी जा सकती है। टैक्सों से भरे बजट पर IMF का इजहार इत्मीनान। नए प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा रवा माह तय पाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स को आलमी मेयार के मुताबिक किया गया। तवानाई की सब्सिडीज महदूद करके सार्फिन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। आइंदा माली साल बिजली कंपनियों की निजकारी और पावर सेक्टर को डी रेगुलेट किया जाएगा। हुकूमती कंपनियों को दोस्त अरब ममालिक की हुकूमती कंपनियों के सुपुर्द करने का प्लान। सियासी जमातें IMF प्रोग्राम पर सियासत नहीं करेंगी। सूबाई हुकूमतें भी नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगी। कारोबारी बरादरी का विफाकी बजट पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 74,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 3,410 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 74,208 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 278 रुपए 65 पैसे का हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 1,200 रुपए कमी से 2,40,700 की सतह पर आ गई। कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम ने, और जब अयाशी की बात आए तो अशराफिया आगे आगे हो। इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा, जब तक अवाम के मैंडेट को उसके मुस्तहिक लोगों को नहीं दिया जाएगा, जब वो लोग जो कि सही मानों में जीते हैं वो पार्लियामेंट में बैठे होंगे और वो लोग जो नहीं जीते वो बाहर होंगे, तो कैसे आप तवक्को करते हैं कि इस मुल्क में एक पॉलिटिकल या एक सियासी इस्तेहकाम आएगा? तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। सेनेट में बजट पर बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। अशराफिया ने हमेशा गरीब तबके का खून चूसा। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। PTI और अवाम एक तरफ खड़ी, गैर कानूनी हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने 2018 में कशकोल तोड़ दिया था। PTI ने मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया। आप IMF के दरवाजे पर नारे लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं है। जो मजदूर आदमी है वो तो पिस रहा है। दिन ब दिन हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। रिलीफ तो मिला सरकारी महकमे वालों को, हमें क्या मिला? हमने तो यही मजदूरी करनी है ना अपनी। मुल्क की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है कि यार कोई बजट में कोई अच्छा हो जाए, कोई लेबर को हमारी कोई 2 टाइम की सुख की रोटी खा ले। मराद याफ्ता तबका उससे मुस्तफीद हुआ है, वरना आवाम तो वैसे के वैसे ही हैं। तनख्वाहें तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ जो है ना जितने भी ज़रूरत के एशिया हैं वो भी बढ़ जाते हैं। सारी चीज़ें महंगी हो गई, तमाम तनख्वाहदार लोग हैं, चीज़ों में कमी नहीं आई है। हुकूमत ने टैक्स हदफ पूरा करने के लिए बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। सफ़ेद पोश तबके में बेचैनी की कैफियत। बोझ से निजी शोबे के मुलाजमीन सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। शहरी कहते हैं, तनख्वाहों से हुकूमत का खजाना भरें या बच्चों का पेट।
साइफर केस में बानी पीटीआई की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला भी चैलेंज कर दिया गया। फैसला वजारत दाखिला के जरिए चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत केस का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 10 रोज में फैसला सुनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन सेशन अदालत में मरकजी अपीलों की समाअत मुलतवी। समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज अफजल मोजोका ने की। वकला ने इस्तदा की। हाई कोर्ट ने 10 दिन में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले का कहा है। ईद से पहले फैसला कर दें। जज ने रिमार्क्स दिए, मेरी कोशिश है ज्यादातर जमानतें ईद से पहले फाइनल कर दूं। बानी पीटीआई को एक और केस में रिलीफ मिल गया। आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ केस में बरी कर दिया गया। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, अली नवाज अवान भी बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया। उधर शहरियार आफरीदी भी 9 मई वाकयात केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बैलेट मुकर्रर करके ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और दीगर क़यादत कुछ देर में सेक्रेटेरिएट पहुंचेगी। कुरान ख्वानी भी करवाई जाएगी। हतक इज़्ज़त कानून नामंजूर। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों का एहतजाज। हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ प्रेस का गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं हतक इज़्ज़त कानून इजहार राय के खिलाफ काला कानून है। सहाफ़ियों का स्याह पट्टियां बांधकर पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने हतक इज़्ज़त कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिसको बतौर स्पीकर जिस कानून को मैं साइन करके भेज रहा हूँ, तो इन द लास्ट डे ऑफ इट्स जब मैं वहाँ बतौर कायम मकाम गवर्नर हूँ उसके वापस आने के, तो हाउ कुड आई स्टॉप इट। एक सवाल तो ये आपको मेरे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इस कानून पे, इसके मंदरजात पे, एक एक नुक्ते पे अब बात होनी, क्योंकि अब मेरे पे ये अब कदगन भी है कि मैटर सब जुडिस है। पूरी बगौर उसको 2-3 दफा पढ़ने के बाद 99% दोस्त जो इस पे बात कर रहे हैं उन्होंने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत करने पर कोई पछतावा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं बतौर कायम मकाम गवर्नर जो कानून पर दस्तखत किए उसको कैसे रोक सकता हूँ। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं हतक इज़्ज़त बिल पर एहतजाज करना सहाफ़ियों का हक है। बिल में 2 तरामीम सहाफ़ियों के कहने पर की गई। हतक इज़्ज़त बिल का मामला अदालत पर छोड़ते हैं। मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान कहते हैं IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया क्या? बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियां। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए खरीदी गई गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है या गोदामों में सड़ जाती है। 95 लाख बोरियां लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती हैं। गंदम की नकलो हमल पर दफ़ा 144 खत्म करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतूत का कोई तबादला नहीं हुआ। भारतीय मीडिया हमेशा कयास आराइयों पर मबनी रिपोर्टिंग करता है। तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा मोदी को वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम बज़रिया ट्वीट जा चुका। INL वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात।
मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने वफ्द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के इकदाम से आगाह किया। वफ्द ने इंसदादी मनशियात में हुकूमत सिंध की कोशिशें काबिल सताइश करार दी। शर्जील इनाम मेमन बोले, मनशियात के खिलाफ जंग हम सब का मुश्तरका मिशन है। तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करना है। बड़ी ईद की बड़ी चहल पहल, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदार उतर पड़े, बैलों के भाव ताव जारी। बकरों की कीमत आसमान को छूने लगी। खरीदार ज्यादा कीमतों का शिकवा करने लगे। व्यापारियों ने जानवरों की महंगी खुराक का रोना रो दिया। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज कल होगा। आज शाम से आज़मीन हज मिना पहुंचेंगे। आज़मीन के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मिना की मस्जिद में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन और कैमरे फाल। रवां साल मनासिक हज के लिए दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबिल होंगे। मैच 7:30 बजे किंग्सटाउन में शुरू होगा। उधर वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। भारत ने भी सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप मैच में तीसरी फतह, अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त। साबिक खातून अव्वल और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की अहलिया बेगम रना लियाकत अली खान की आज 34वीं बरसी मनाई जा रही है। बेगम रना लियाकत अली खान सिंध की पहली खातून गवर्नर भी थी। तहरीक पाकिस्तान में दीगर खवातीन के साथ मुतहरिक किरदार अदा किया। और ऐसी आवाज़ जो अब ढूंढे ना मिलेगी। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने 25,000 से ज़ायद फिल्मी गीत और गज़लें गाई। उनकी मधुर आवाज़ रहती दुनिया तक चाहने वालों के कानों में रस घोलेगी।